हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एआईबी एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले पोर्टल को ओपन करेंगे और उसके बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसमें आपको मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे। तो आईडी और पासवर्ड डाल करके कैप्चर फिल करके लॉगिन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। उसके बाद अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप अप्लाई बटन पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से डेस्कटॉप ओपन होगा। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल भरनी पड़ेगी। इसमें 7 प्रकार के स्टेप दिए गए हैं। सबसे पहले पर्सनल डिटेल दी गई है तो आप अपनी पर्सनल डिटेल फिल कर देंगे। अगर आप फाइनल ईयर में हैं या आपका अभी तक बार काउंसलिंग उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप ऐस करके अपना अंडरटेकिंग फॉर्म अपलोड कर देंगे। उसके बाद अगर आप बार काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन हो गया तो एनरोलमेंट नंबर डाल करके अपना आइडेंटिटी कार्ड अपलोड करना पड़ता है, तो वो करके आप सबमिट कर सकते हैं। और इसमें आपको फ़ोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करने होंगे। ये आपका फर्स्ट कॉलम पूरा हो जाएगा जिससे। चलिए, हम अपनी पर्सनल डिटेल फिल कर ले रहे हैं। हमारी डिटेल फिल हो चुकी है। उसके बाद सेव प्रोसीज पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो सेकेंड ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जो सेकेंड स्टेप दिया गया है इसमें आपको अपना पर्सनल एड्रेस फिल करना होता है। तो 2 कॉलम दिए गए हैं। फर्स्ट कॉलम में परमानेंट एड्रेस दिया गया है और सेकंड कॉलम में प्रेजेंट एड्रेस दिया गया है, जो आप वर्तमान में रह रहे होंगे। अगर नहीं रह रहे तो सेम एड्रेस है तो सेम एस परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करके एड्रेस डिटेल सेव करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट कॉलम ओपन हो जाएगा। थर्ड स्टेप में एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डिटेल फिल करनी है। जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, हाई स्कूल, इंटर, 12th और जो भी कोई डिप्लोमा किया है तो आप डिप्लोमा भी फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप अपना हाई स्कूल, इंटर और जो आपकी एलएलबी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर अपनी डिटेल फिल करनी है। आपने कहाँ से पढ़ाई की है और कितने परसेंटेज आपका आया है, तो ये सारी डिटेल आप अपनी बेसिक एजुकेशन डिटेल क्वालिफ़िकेशन सेव करेंगे। उसके बाद आपको अपनी एलएलबी की डिटेल फिल करनी है। आप कौन सी ईयर की एलएलबी की है, 3rd ईयर वाली या 5 ईयर वाली, तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपने किस कॉलेज से की है उसका एड्रेस डालेंगे और आप अपनी परसेंटेज डालेंगे, पास आउट डालेंगे कि पासिंग है और सन डालेंगे, पास आउट कितने में किया है। ये सारी डिटेल आपको फिल करनी होती है जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन होती है। थर्ड स्टेप में आपकी क्वालिफ़िकेशन हो जाएगी तो सेव बेसिक एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पर सबमिट करेंगे और उसके बाद आप अपनी नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट कॉलम को फिल करेंगे। अगर आप जो भी डिटेल फिल कर रहे हैं तो अगर उसको सेव नहीं करोगे तो आपका डाटा सेव नहीं होगा और फॉर्म में आपकी क्वालिफ़िकेशन जो भी रहेगी, जो भी डिटेल रहेगी वो फिल नहीं हो पाएगी। तो सेव करना आपको आवश्यक है। जो भी डिटेल सेव करते हैं हर एक कॉलम में सेव का ऑप्शन रहता है। सेव करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ओपन होगा। नेक्स्ट स्टेप में एग्जामिनेशन डिटेल भरनी पड़ेगी आपको। जो आपका सेंटर रहेगा जहां आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको वो बेसिक डिटेल फिल करनी है। एग्ज़ाम नेम आपको AIB 20 सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको जो आपकी लैंग्वेज रहेगी उस लैंग्वेज को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। हिंदी, इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फर्स्ट स्टेप में आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं तो 3 सेंटर आप चयन कर सकते हैं, जैसे कि इलाहाबाद, प्रयागराज, जो भी आपको जहाँ भी सही लगे वहाँ का आप अपने नज़दीकी सेंटर को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेव एग्ज़ाम डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप अपना नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके अगले कॉलम में पहुंच जाएंगे जो आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। जो आपने डिटेल फिल की है एजुकेशन वाली, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, LLB की मार्कशीट
और अगर कोई डिप्लोमा है तो वो भी, और अगर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जाति प्रमाण पत्र, अगर SC ST OBC से हैं तो आप वो भी अपना अपलोड कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय आपको अपनी जाति चयन करनी पड़ती है। तो ये सारे सभी डॉक्यूमेंट आपको PDF JPG में या जो भी आपकी फ़ोटो में है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए अपलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे और जहां आपकी फ़ाइल डली होगी वहां से अपनी फ़ाइल को लेकर के वहां अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए अपलोड हो गई है, ग्रीन टिक हो चुके हैं सभी। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं तो नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपकी जो डिटेल दी गई है सारी डिटेल आपको एक फॉर्म में दिखेगी। अगर जो डिटेल रह गई होगी तो उसको आप दोबारा से कर सकते हैं, प्रिंट भी आप इसका निकाल सकते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म पर टिक करेंगे, उसके बाद सिग्नेचर हो जाएंगे, डिजिटल सिग्नेचर आ जाएंगे। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका पेमेंट मोड स्टार्ट हो जाएगा। जो आपकी फ़ीस रहेगी, इसमें सभी प्रकार की कैटेगरी के हिसाब से फ़ीस रहती है। SC OBC वालों की अलग रहेगी और जनरल वालों की अलग रहेगी। तो आप देख सकते हैं। तो प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करके जैसे ही क्लिक करते हैं पेमेंट डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आप किसी भी प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं। UPI, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट आप या QR कोड से भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो आप अपना QR कोड से करेंगे सही रहेगा। अपने मोबाइल से गूगल पे या फ़ोनपे से आप स्कैन करके अपना पेमेंट पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपना पेमेंट पे कर देता हूँ। चलिए मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। अब इसके बाद जो फाइनल प्रिंट रहेगा आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारा पेमेंट हो चुका है। फाइनल प्रिंट में पेड दिखा रहा है। जो फीस हुई है वो सारी फीस यहाँ पर शो हो रही है, कितनी फीस आपने जमा की। प्रिंट बटन पर क्लिक करके अपना फाइनल प्रिंट निकाल सकते हैं, आप PDF में सेव कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके अपना प्रिंट डाउनलोड करें।